स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। माय नेम इज मोहित बिहाना। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ताकि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। नाउ दिस इज माय स्क्रीन। आई होप इट इज शेयर्ड विद यू ऑल इन अ क्लियर मैनर। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हमने करना क्या है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। देखिए स्टूडेंट्स, इन ब्रीफ अगर हम इसको समझें कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर हम कर क्या रहे हैं, देखो एक बार हम रिकैप कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये -5। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन टर्म होती हैं। और अब हम इसके अंदर करते क्या है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर। अब ये देखो, आपके पास क्या हो रहा है इसके अंदर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आपको दोनों स्टार्टिंग के अंदर क्या मिल रही है, यहाँ पे आपके पास मिल रहा है, ये है ए स्क्वायर और ये है 2ab। अब आपके पास बी स्क्वायर जो है वो अब्सेंट है, ठीक है। तो बी स्क्वायर हम कैसे लेके आएंगे इसके अंदर। देखो, जो हमारे पास ये है 4x, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। अगर यहाँ पर a होता, कोई कोफिशिएंट होता, तो पहले हम उस कोफिशिएंट से डिवाइड करते इसको। ये जो 2ab वाली टर्म है, क्योंकि 2ab में जो हमारे पास a है वो तो क्या है, x है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले इन दोनों को चूज करना है आपने। फिर आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर a कुछ ना कुछ है, हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू है, तो हम पहले ये वाली जो b वाली टर्म है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, a से। आप इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, उसके अंदर हमने ऐसे कर रखा है। लेकिन अभी के लिए हमने क्या है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 1 है। तो ये जो b है, हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है। तो b बाय 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, 2x हो गया, एक्चुअल में 2x हो गया। लेकिन हमने क्या करना है इसके अंदर, ये जो हमारे पास 2 आया है, हमने 4 इसके अंदर ऐड कर देना है और 4 ही इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखो, जो हमने 4 ऐड किया उसकी वजह से हमारा जो स्क्वायर बना, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और माइनस में 4 माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब ये जो है टर्म -9 वाली, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगी। फिर हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। फिर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक बार हम पुट करेंगे x प्लस 2 की वैल्यू इक्वल टू 3, और एक बार हम पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू -3, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 3 में हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 1। और एक बार हमारे पास आएगा x प्लस 2 इक्वल टू -3, यानी कि x इक्वल टू -5। तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे ऐसे। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल में समझो। ये देखो, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले हमने क्या करना है, जो ये a है इसको हमने डिवीजन में लेके आना है इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3x, ठीक है, प्लस 2/3। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, ये जो a है इससे हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3x प्लस में 2/3, ठीक है। ये देखो, आपको समझाया भी हुआ है। हमारे पास अगर ये इक्वेशन है इस टाइप की, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है ना। एक बार तो हमारे पास a जो था वो 1 था, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब a की वैल्यू आपके पास कितनी हो, 1 हो, उस केस में हमने क्या करना होता है, जो ये b है इसको हमने डिवाइड बाय 2 कर देना होता है, ठीक है। तो bx बाय a, तो ये b/2 कितना हो गया, हमारे पास 2 हो गया। अब ये जो 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हमारा इसके अंदर ऐड हो गया और 4 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखो,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो ये एक्स स्क्वायर है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, नोट दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, वन का मतलब क्या है कि वन का वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 9x² माइनस में 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, 3x का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, 2ab वाली टर्म है। ठीक है, तो 2ab में a जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 3x, और b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, b कितना हो जाएगा, 5/2। अब ये जो हमारे पास टर्म है ना 5/2, ये क्या है ना आपके पास, a² माइनस में 2ab, और इसको भूल जाओ, ये 6 है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दो टर्म्स को देखो, ये है a² और ये है माइनस में 2ab। तो a तो हमें पता है, लेकिन जो b है उसका स्केयर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट उसका स्केयर। तो 5/2 का स्केयर ऐड किया और 5/2 का स्केयर इसमें से माइनस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3x माइनस 5/2 का होल स्केयर, और इन दोनों टर्म्स को आप अल्जेब्रिकली सॉल्व कर लो। 6 माइनस में 25/4, ये रहा 6 माइनस में 25/4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/4। ठीक है, अब ये जो -1/4 है, ये हमारे पास इक्वल टू में राइट हैंड साइड पे जाएगा, फिर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो 3x माइनस में 5/2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एक बार आएगा 1/2 के इक्वल और एक बार आएगा -1/2 के इक्वल। ठीक है, ये आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा 3x माइनस में 5/2 इक्वल टू 1/2, और एक बार 3x माइनस में 5/2 इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट अगर हमने लिखना हो 3x माइनस में 5/2 इक्वल टू +-1/2। ठीक है, अब आगे देखो, तो 3x इक्वल टू ये 5/2 + 1/2, ये हमारे पास 6 हो गया। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एक वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो x के हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक आएगा 1 और दूसरा रूट आएगा 4/6, यानी कि 2/3। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर x की वैल्यू आपने पुट करनी है, और आपका आंसर अगर 0 आ जाता है तो दैट मीन्स दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू आपने 2/3 पुट करके देखनी है, अगर 2/3 पुट करने के कारण हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो ये जो होगा, ये क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, तो आपने ये चेक भी करके देख लेना है कि जो आपने आंसर कैलकुलेट किए, क्या जब हम x की वैल्यू उनको पुट करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपके पास जो आंसर सारे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, एक बार आपने क्रॉस चेक भी करके देखना है। या दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि हमारे पास जो ये a है, ये क्या है, ax², ये क्या है, +bx+c। तो b की वैल्यू क्या है, -5 है, a की वैल्यू क्या है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। आपने क्या किया, ये जो x² का कोफिशिएंट है, इससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इससे पहले मैं आपको एक मेथड बता रहा था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, वहां पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो x² का कोफिशिएंट है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो x² माइनस में 5/3 x प्लस में 2/3। ठीक है, अब यहाँ देखो कि आपके पास ये जो है, ये टर्म क्या है, 2 माइनस में 2ab वाली टर्म है। अगर हम इसके अंदर b² वाली टर्म और ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस में 2ab। तो हमने क्या करना है, ये जो b वाली टर्म है, b की वैल्यू क्या है, 5/3। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 5/6 हो गया। अब ये जो 5/6 है हमारे पास, ठीक है, ये जो 5/6 है, अब इस 5/6 का हमने क्या करना है, स्केयर, और स्केयर हमने ऐड करना है, और स्केयर ही हमने उसका सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो स्केयर सब्ट्रैक्ट हुआ वो इसमें आ गया,
और जो 5/6 हमारे पास क्वांटिटी आई उसका हमने क्या कर दिया, x माइनस में 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस में 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास, इनको हम सॉल्व कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस में 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 1/36। फिर इसको हम इक्वल टू के 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 1/6। तो एक बार हम 1/6 लेके चलेंगे और एक बार हम माइनस 1/6 लेके चलेंगे। तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। तो x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 एक बार हमारे पास आएगा, और दूसरी बार हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6। तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, कैसे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3। ठीक है, चाहे तो आप इसमें लगा के देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सबसे पहले हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2x प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। अब ये जो 5/2 वाली टर्म है, इसको हमने डिवाइड बाय 2 करना है, तो 5/4 हो गया। तो 5/4 का जो स्क्वायर है उसको हमने एक बार ऐड करना है और एक बार हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर ही, क्योंकि प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x माइनस ये क्या बन गया, 2ab वाली टर्म है हमारे पास। तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या होगा, 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इन दो टर्म्स को जब हम अलजेब्रिकली सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/16। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। फिर हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारे को क्या मिलेगा रिजल्ट, x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। एक बार हमने 1/4 वैल्यू पुट करनी है, x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4, और एक बार हमने पुट करनी है x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, ये देखो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 3/2 और x इक्वल टू 1। तो इन दोनों वैल्यूज को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, रिजल्ट हमारा अगर 0 आता है, दैट मीन्स दिस इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x की वैल्यू 1 पुट करने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आती है वो 0 आ जाए, तो दैट मीन्स दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको एक बार चेक भी करके देखना है। तो वेरीफाई जरूर करके देख लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम करें बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब देखो कैसे करना है। तो या तो आप इसको क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या फिर आप इसको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाना आसान है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को हमने a से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6/5x माइनस 2/5। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास 6/5 आया है ना, यहाँ पर 6/5 आया है, ठीक है, देखो ना हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब 6/5 आया है हमारे पास, ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, ए से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस में 3/2। अब ये जो 5/2 है, इसको हमने दोबारा डिवाइड करना है 2 से। तो ये कितना हो गया, 5/4 हो गया। इस 5/4 का स्क्वायर
ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना बन गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो -5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 है, इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही कर रहे थे ना। अब देखते हैं वो वाला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 5 है, a से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना, तो हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। तो कितना आया, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5। फिर हमने क्या किया, ये जो 6/5 है इसको हमने 2 से डिवाइड किया है, तो कितना बन गया 6/10। ये 6/10 का स्क्वायर ऐड किया इस पूरी इक्वेशन में, और 6/10 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस 6/5x प्लस में 6/10 का स्क्वायर, और एक हमारे पास क्या आ गया, -2/5 माइनस 6/10 का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। या फिर दूसरा मेथड आपके पास है कि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। ये जो x² का कोफिशिएंट है 5, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है a को। तो वो कैसे बना सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर आएगा, तो जो यहाँ पर a होता है इसी से हम इसको क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25x² माइनस में 30x माइनस में 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5x का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू में 5x इंटू में 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस में 2ab। अब 2ab बनाने के लिए इसको हमने क्या करना पड़ेगा, जो ये है ना, ये वाला जो वैल्यू है, इसका स्क्वायर ऐड करना है और स्क्वायर इसका सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² माइनस में 2ab प्लस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये हमने सॉल्व कर लिया। तो 5x माइनस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 9 माइनस में 10, ये कितना बन गया हमारे पास, माइनस में 19। तो इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे। फिर हमने क्या किया, बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 5x माइनस में 3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19। तो 5x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19। तो एक बार हमारे पास क्या आएगी, 5x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19, और एक बार आएगी वैल्यू हमारे पास 5x इक्वल टू 3 माइनस में रूट 19। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19/5, और एक वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5। These are the roots of this quadratic equation. Thank you all. This is for method of completing the square. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप अपने एंड से भी ट्राई करके देखना, बहुत इजी मेथड है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड मेथड है जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।